प्रदेश में सर्दी का सितम लगातार जारी है। प्रदेश में एक स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो चुका है। कल से मावठ का दौर भी शुरू होगा, मौसम विभाग की ओर से अनुमान लगाया गया है। तो वही 22 जनवरी को 6 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। 23 जनवरी को 10 जिलों में आंधी के साथ बारिश की संभावना मौसम विभाग की ओर से जताई गई है। और इस मावठ के बाद एक बार सर्दी जो है वो फिर से तीखे रुख को अख्तियार कर सकती है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी माउंट आबू से सीनियर रिपोर्टर कमलेश प्रजापत हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमलेश, प्रदेश में एक हैवी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो चुका है, जिसके चलते मौसम विभाग की ओर से मावठ का अंदेशा भी जताया जा रहा है। ऐसे में माउंट आबू की अगर बात करें तो किस तरह का मौसम जो है वो देखने को मिल रहा है? क्या बादलों की आवाजाही आज भी बनी हुई है? देखिए हिमाद्री, पूरे राजस्थान की बात की जाए तो पूरे राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ 22 जनवरी से सक्रिय होगा, तो उसकी दस्तक कहीं न कहीं सिरोही जिले की पर्वतीय पर्यटन नगरी माउंट आबू में नजर आ रही है। मैं कुछ दृश्य साझा करने की कोशिश करूंगा। जैसे बीते दिनों हमने जिक्र किया था कि माउंट आबू के आसमान में बादलों की आवाजाही थी, लेकिन आज कहा जा सकता है कि माउंट आबू का जो आसमान है बिल्कुल क्लियर यहाँ पर नजर आ रहा है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि जहां पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के बाद प्रदेश के जो तमाम जो जिले हैं उन जिलों में आंधी और तूफान के साथ जो बारिश की संभावना है वो कहीं न कहीं तेज होती हुई नजर आएगी। लेकिन फिलहाल ये कहा जा सकता है कि माउंट आबू के अंदर कड़ाके की सर्दी का दौर जारी है और आज शीतलहर चल रही है। शीतलहर की वजह से मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। एक ध्वज है, ध्वज की गति को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि माउंट आबू के अंदर जो शीतलहर चल रही है उसकी वजह से सामान्य जनजीवन यहाँ पर जरूर प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि शीतलहर के वजह से जो कहते हैं कि धूजनी जो छूट रही है उसकी वजह से लोगों को परेशानी का जरूर यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है। वहीं मौसम की आज की बात की जाए तो आज तापमापी का पारा लगभग 0 डिग्री के आसपास यहाँ पर रहने का अनुमान है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि पश्चिमी विक्षोभ 22 जनवरी से जैसे ही सक्रिय होगा तो तकरीबन प्रदेश के 15 जिलों में इसका असर देखने को मिलेगा और कहा जा रहा है कि तेज हवाएं चलेगी। आंधी और तूफान के साथ जो बारिश की संभावना है वो यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आएगी। तो कहा जा सकता है कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की जो दस्तक है उसका एहसास कहीं ना कहीं आज माउंट आबू की इन हरी भरी वादियों के बीच यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जी हिमाद्री। बिल्कुल कमलेश, जहां पर तापमान की बात की जाए तो जैसा कि आपने बताया कि 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान जो है वो स्थिर हो रखा है और साथ ही आंधी तूफान और बारिश की आशंका भी जो है माउंट आबू के लिए जताई गई है मौसम विभाग की ओर से। ऐसे में क्या पर्यटक भी लगातार पहुंच रहे हैं, क्योंकि मौसम विभाग की ओर से भी लगातार अलर्ट जारी किया जा रहा है, बावजूद उसके भी क्या पर्यटकों की संख्या में कोई कमी या इजाफा देखने को मिला है? देखिए हिमाद्री, क्योंकि माउंट आबू की खूबसूरती अपने आप में अलग है। यहाँ पर कड़ाके की सर्दी का एहसास तो गुलाबी सर्दी का एहसास, दोनों चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती है। लेकिन जो बीते वीकेंड की बात करें तो बीते वीकेंड में माउंट आबू में अच्छी खासी संख्या में सैलानी यहाँ पर देखने को मिल रहे थे। लेकिन अमूमन हर व्यक्ति के दिमाग में एक चीज़ होती है हिमाद्री की, यदि मौसम विभाग का कोई अलर्ट है तो उस स्थान पर पहले जाने से लोग कतराते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि आंधी तूफान बारिश ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से कहीं न कहीं रास्ते अवरुद्ध होना या फिर कहीं फंस जाना, उसको लेकर के जो लोग होते हैं वो यहाँ पर जागरूक यहाँ पर नजर आते हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि पिछले 2 दिनों के अंदर जो माउंट आबू में है पर्यटकों की संख्या में लगातार यहाँ पर कमी देखी जा रही। लेकिन अनुमान यह लगाया जा रहा है कि जैसे ही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर यहाँ पर खत्म होगा तो यहाँ की तस्वीर बिल्कुल यहाँ पर बदली हुई नजर आएगी और फिर वही कड़ाके की सर्दी का दौर यहाँ पर देखने को मिलेगा। और इस कड़ाके की सर्दी की वजह से जो न्यूनतम तापमान है वो गिरेगा और जमाव बिंदु पर तापमापी का पारा पहुंचेगा। उसके बाद जो यहाँ की जो खूबसूरत तस्वीर होगी, तमाम इलाकों के अंदर बर्फ की परत हो या फिर जो कड़ाके की सर्दी का एहसास हो, इन वादियों में देखने को मिलेगा। तो ऐसा माना जा रहा है कि जैसे कमलेश, और वो खूबसूरत तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों के साथ साझा करेंगे जब, जैसा कि आप बता रहे हैं, जिस तरह का मौसम होगा, बर्फ की जो चादर है वो देखने को मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी।